स्त्री का एहसास। मौन हूँ पर निःशब्द नहीं, आवाज़ है बस बोलती नहीं। जज्बात हैं पर मुँह खोलती नहीं, चाहते हैं पर किसी से उम्मीद नहीं। पहल न करती पर किसी से डरती नहीं, जीत की चाह नहीं पर कभी हार मानती नहीं। आईना है पर कभी बिखरती नहीं, दर्द से भरी है पर जीना छोड़ती नहीं। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब ज़िंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। शादी की शुरुआत में एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे बच्चों और परिवार के बीच प्यार कहीं खो जाता है, और धीरे धीरे दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। पर जब इंसान बुढ़ापे में पहुंचता है तब बच्चे अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए होते हैं, और यह समय ऐसा होता है जब इंसान को फिर से अपने जीवन साथी की खूब आवश्यकता होती है। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हों तो बुढ़ापा काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी व्यस्त हो जाओ, पर अपने जीवन साथी के लिए वक्त हमेशा निकालना, क्योंकि वही है जो आपके अंत तक आपके साथ रहता है। अपनी बेटियों को सिर्फ फेस पैक लगाना, सजना संवरना ही मत सिखाइए। उन्हें यह भी सिखाइए कि बड़ा होकर खुद ही कुछ करना है, खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, खुद के हक के लिए लड़ना सीखना है। रिश्ते के पर्दे के पीछे बेइज्जती नहीं सहनी, और अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। जानती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं, सभी मुश्किलों का मुकाबला बखूबी करती हूँ, पर कभी कभी हालातों से थककर दो पल बैठने का हक तो मुझे भी होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी जानता है। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वो एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। कभी कभी हंसते हंसते रो लेती हूँ तो कभी कभी रोते रोते हंसा देती हूँ। छोटी हूँ मगर अपने दर्द को कभी छुपा देती हूँ। कई सवाल लेकर बस यूं ही खामोश रह जाती हूँ। ज़िंदगी में क्या कुछ हो रहा है वो पता नहीं, मगर हर स्थिति में मुस्कुरा देती हूँ। जुबान चलने लगी, लब गुसाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। जीवन एक टेस्ट है, खुशी के पलों में रेस्ट है, ज़्यादा सोचना वेस्ट है। हम खुद ही इस जगत में गेस्ट हैं, इसीलिए खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, ये सबसे बेस्ट है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कदर ना होती हो, छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। संभल कर करो गैरों से हमारी बुराई, तुम जिनको जाकर बताते हो
वो हमें आकर बताते हैं। सत्य को ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान लें, और झूठ को हमेशा डर लगता है कि उसे कोई पहचान ना ले। लोग मुझे पसंद करें या नापसंद, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे, अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त नहीं। घुटन पता है कब होती है? जब दिल में बहुत शोर हो लेकिन कोई सुनने वाला ना हो, आँख में आंसू हों और कोई पूछने वाला ना हो, अपने बहुत हों लेकिन उन अपनों में कोई एक भी अपना ना हो। कहते हैं ना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना। देखो, हर कर्म में ध्यान है, बस हम ध्यान ही नहीं देते। उस परमात्मा का भी ध्यान करना है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं।